बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली महंगी हो गई लेकिन आवाम को पूरे 1 पैसे का रिलीफ मिल गया। नेपरा ने 4 रुपए 75 पैसे की बजाय 4 रुपए 74 पैसे इजाफे की मंजूरी दी। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन 60 अरब रुपए इजाफी भरेंगे। करे कोई भरे कोई, ये मुहावरा बिजली सारिफीन के लिए ही कहा गया है जो हुकाम की जानिब से हर माह बिजली की कीमतों में किया गया इजाफा भरने पर मजबूर है। नेपरा को अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 75 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दे दी गई थी। नेपरा ने सखावत का मुजाहिरा करते हुए सारिफीन को पूरे 1 पैसे का रिलीफ दिया और बिजली का नर्ख 4 रुपए 74 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी। सारिफीन पर हालिया इजाफे से 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 4 रुपए बढ़ी तो बिल मीटर कटवा देंगे, सोलर लवा लांगे, ऐ कर सकने और किथों बिल पूरा करिए। रोज बिजली महंगी हो जाती, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, ज़ाहिर गल है फिर महंगाई हो जाती ज्यादा, गरीब बंदे का गुजारा नहीं होता। हमारे छोटे बच्चे हम किधर जाएं? पहले ही बिजली का 4000 से बिल जो चला गया है वो 6-7 हजार पे, अब वो 6-7 हजार का बिल जो है मेरे ख्याल में 8-9 हजार पे चला जाएगा। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान हर माह 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करते हैं और बाद में इसको बुनियाद बनाकर बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि महंगाई की 2 धारी तलवार में इन्हें कब रिलीफ मिलेगा। अंधेर नगरी चौपट राज, अदविया साज इदारों को कीमतों में इजाफे की खुली छूट दे दी गई। पैनाडोल की 665 मिलीग्राम की नई गोली मुतारिफ करा के कीमत 5 गुना बढ़ा दी गई। अदविया साज इदारों की मनमानियां जारी हैं। 2 माह के दौरान कई अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन कौमी वजारत सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पैनाडोल की 665 मिलीग्राम की नई गोली मुतारिफ करवाई गई है और उसकी कीमत 5 रुपए 70 पैसे मुकर्रर की गई है। इससे पहले 500 मिलीग्राम पैनाडोल की कीमत 1 रुपया 70 पैसे थी। फार्मास्यूटिकल जराये के मुताबिक पैनाडोल की कीमत में तकनीकी तरीके से इजाफा किया गया है। एक मरीज के लिए ना तूफान वाली बात है कि वो 15 रुपए की चीज़ पहले नहीं थे खरीद सकते, अब वो चीज़ 90 रुपए की हो गई है। मोहल्ले में जो डॉक्टर बैठे हुए वो तो 90 रुपए कंप्लीट दवाई के लेते थे, अब वो सिरिंज डाल के वो भी 500 लेंगे। सिरिंज जो है 90 की मिलेगी और इंजेक्शन लगवाने की बजाय फिर पीने पड़ जाएंगे और पैनाडोल का नाम चेंज करके 57 का पत्ता है कर रहे हैं, तो गरीब आवाम की पहुंच से सारा कुछ अद्वियात भी दूर हो जाएंगी। 5 सीसी सिरिंज की कीमत 2 माह में 30 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दी गई है। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली पट्टी और खवातीन के मखसूस अमराज की अद्वियात भी 2 गुना महंगी हो चुकी हैं। परेशान हाल मरीजों ने सवाल उठाया है कि वो किससे फरियाद करें। गरीब की पहुँच से तो सारा कुछ महंगा कर दिया है। आप ये देखें कि अब जो सिरिंज थी वो 90 रुपए की मिल रही है, गरीब इंसान कहाँ से खरीदे। सिरिंज की कीमत 90 रुपये हो गई है, पैनाडोल की कीमत 50 रुपए की हो गई है, जिहड़ा पत्ता 10 रुपए का मिलता सी। ग्लव्स वगैरह होर भी दवाइयां बहुत ज्यादा महंगियां हो गई जी। अद्वियात बार बार महंगी होने से मरीज परेशान हैं, लेकिन मुतल्लिका इदारे अद्विया साज इदारों को कीमतें बढ़ाने से रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रहे। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। पंजाब काबीना के वुज़रा के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला, हुकूमत ने महकमे खजाना को 18 करोड़ 64 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत वज़ीर आला और काबीना के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे चुकी है। सप्लीमेंट्री ग्रांट के अजरा पर पाबंदी के बायस फंड्स के लिए स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना की मंजूरी मशरूत थी। ज़राए के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी ने अब सप्लीमेंट्री ग्रांट के अजरा की मंजूरी दे दी है और पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना पंजाब को सप्लीमेंट्री ग्रांट फौरी जारी करने का हुक्म दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी और वुज़रा के लिए 1800 सीसी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। वुज़रा के लिए खरीदी जाने वाली गाड़ियों की तादाद 36 से बढ़ाकर 52 कर दी गई है। अभी आगे बढ़े आपको बताएं, आलूदगी ने लाहौर में मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है। धुंध पड़ने से स्मॉग की शिद्दत बढ़ चुकी है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने स्मॉग को कोरोना से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। अली जफर भी बढ़ती आलूदगी से परेशान हैं। शहरियों पर जोर दिया, सबको मिलकर दोबारा लाहौर को खूबसूरत बनाना है। लाहौर की आलूदा फिजा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। धुंध के बायस स्मोग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, गुलबर्ग, बहरिया ऑर्चर्ड के इलाकों में सबसे ज्यादा आलूदगी पाई गई। अनारकली बाजार, मॉल रोड, टाउनशिप, फिरोजपुर रोड और जीटी रोड की फिजा भी
स्मोक से बोझल रही। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर ने स्मोक को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान का दिल कहलाने वाला ये शहर इन दिनों सांस लेने की जद्दोजहद कर रहा है। गुज़श्ता चंद हफ्तों में लाहौर ने नई दिल्ली को हराकर दुनिया के आलूदा तरीन शहर का एजाज हासिल किया। हामिद मीर ने मजीद कहा कि लाहौर के बासी रोजाना 10 से 15 सिगरेट के बराबर धुआं जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। ये शहर पहले ही अपने परिंदों की निस्फ से ज्यादा नस्लें खो चुका है। मारूफ गुलकार अली जफर भी शहर में बढ़ती स्मोक से परेशान हैं। कहते हैं स्मोक ने खूबसूरत शहर को मैला कर दिया है। आलूदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। हमें हुकूमत के साथ मिलकर अपने शहर को दोबारा खूबसूरत बनाना है। इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ दिया लाहौर ने, दिल्ली का भी, सबसे दुनिया का आलूदा तरीन शहर। और दुख और अफसोस होता है कि लाहौर जैसा खूबसूरत शहर जहाँ पे इंसान इंतज़ार करता था सर्दियाँ आने का, इस मौसम आने का, बाहर धूप में बैठने का, घूमने फिरने का, उसमें भी अंदर बंद होके एक तरह से बैठ गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की मदद लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्मॉग के इक़्तिदारों के इक़दामात पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की कारकर्दगी की तारीफ की और उनका 2 माह के लिए तबादला भी रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की तो कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद समेत दीगर पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने कमिश्नर मोहम्मद उस्मान से कहा कि अदालत ने आपको सराहने के लिए बुलवाया है, आपने बहुत अहम काम किया। अदालत ने AC शालीमार टाउन सईदा तहनीयत बुखारी के इक़दामात को भी सराहा। कमिश्नर ने कहा कि फैक्ट्रियाँ सील करना आसान न था, अदालती अहकामात, वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की सपोर्ट से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। DC लाहौर ने भी अच्छा काम किया और पुलिस की सपोर्ट भी हासिल रही। आपकी सपोर्ट ना होती तो शायद ऐसा मुमकिन ना था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PDMA हमीदुल्ला मलिक ने बताया कि स्मोक से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। अदालत में आगाही इश्तिहार चलाकर दिखाया गया। अदालत ने हिदायत की कि स्मोक से मुतल्लिक तमाम डाटा महफूज करते जाएं। फोकल पर्सन माहौलियाती कमीशन ने कहा कि कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं, खतरा है इन्हें तब्दील न कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने 2 माह तक कमिश्नर का तबादला न करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मौसम गर्मा में हिद्दत पर काबू पाने के लिए बड़ी इमारतों पर कब्जे का इंतजाम किया जाए। LDA के वकील ने बताया तजावुजात की खिलाफ वर्जी करने वालों के चलान किए हैं और तजावुजात रोकने के लिए बैरियर भी फराहम कर दिए हैं। जुडिशल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी को कम करने के लिए 18 मकामात पर पौधे लगाए गए हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। और अब कुछ बात कोरोना वायरस की। नया खतरा मंडलाने लगा। ओमिक्रॉन कोरोना की नई लहर का सबब बन सकती है। VCUHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि ओमिक्रॉन 50 तरह से हैयत तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ओमिक्रॉन का फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है। शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मौजूद हो सकता है। ओमिक्रॉन पाकिस्तान समेत 57 ममालिक में इस वक्त मौजूद है। इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ी से होता है और डेफिनेटली ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और आपको कम टाइम चाहिए एक्सपोजर का और ये फैल जाएगा। और डिस्टेंस भी आपको ज़्यादा डिस्टेंस पे भी ये लग सकता है। इसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। इतनी बड़ी तादाद में म्यूटेशंस कोविड-19 की 2019 से लेके अब तक एकदम नहीं आई और उनमें से 31 जो म्यूटेशंस हैं वो अफेक्ट करती हैं स्पाइक प्रोटीन्स को, जो कांटे हैं इसके ऊपर वायरस के, और उनकी बेइंतहा अहमियत है इसलिए कि जब हम सांस के ज़रिए ये वायरस ले जाते हैं उन्हीं के ज़रिए ये ACE2 रिसेप्टर्स को लगती है फेफड़े में और फिर इंटरनलाइज हो जाती है वायरस बॉडी के अंदर। IG पंजाब राव सरदार अली ने 19 DSPs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। रज़ा हुसैन शाह DSP समनाबाद, मोहम्मद नवाज की खिदमात एडिशनल IG PHP के सपुर्द कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजा हुसैन शाह को DSP समनाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद नवाज की खिदमात एडिशनल IG PHP और मोहम्मद इकबाल की खिदमात एडिशनल IG CTD के सपुर्द की गई हैं। मंसूर इलाही को DSP मॉडल टाउन गुजरावाला जबकि साबिर हुसैन की खिदमात DIG ट्रैफिक के सपुर्द कर दी गई हैं। मोहम्मद वकार अजीम की खिदमात एडिशनल IG CTD, मोहम्मद अकरम गोंदल की खिदमात DIG ट्रैफिक के सपुर्द की गई हैं। नसरुल्लाह खान और एजाज हमीद की खिदमात एडिशनल IG CTD और मकसूद अहमद लोन की खिदमात DIG ट्रैफिक के सपुर्द कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। सेक्रेटरी औकाफ नबी जावेद तब्दील कर दिए गए। डॉक्टर अहमद अफनान को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है।
पंजाब हुकूमत ने 8 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नबील जावेद को कमिश्नर सरगोदा तैनात किया गया है। मंसूर कादिर को सेक्रेटरी MPDD, असदुल्ला फैज को सेक्रेटरी टूरिज्म तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली छुट्टा को तब्दील करके कमिश्नर DG खान तैनात किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शहजाद को सेक्रेटरी लेबर, जहीर हसन को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन और आयशा हमीद को DG पॉपुलेशन तैनात कर दिया गया है। शहर के हजारों गाड़ी मालिकान को बड़ा धचका। 20 साल पहले रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों पर गुज़िश्ता 5 साल से कोई ट्रांजैक्शन न होने पर 57,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई। महकमा एक्साइज ने बड़ा इकदाम उठाते हुए टैक्सेस जमा न करवाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। डायरेक्टर रेजेंसी राना कमरुल हसन सजाद का कहना है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाली गाड़ियों में 1300 सीसी से ऊपर प्राइवेट कमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं। शहरियों को इश्तेहारात के जरिए आगाह करने के बावजूद न तो टोकन टैक्स जमा करवाए जा सके, न ही कोई दीगर ट्रांजैक्शन हुई। पुरानी गाड़ी मालिकान के जिम्मे करोड़ों के टोकन टैक्स वाजिबुल अदा हैं। हजारों गाड़ियां ओपन लेटर पर चल रही थीं। ये गाड़ियां क्रैकडाउन के दौरान पकड़कर बंद कर दी जाएंगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बहाल करवाने के लिए मुतलका ETO के पास अपील करना होगी। ETO टोकन टैक्स की वसूली और गाड़ी की दीगर ट्रांजैक्शन देखकर फैसला करेगा। शहरी अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स और ट्रांसफर बर वक्त करवाएं, वरना क्रैकडाउन के दौरान सख्त एक्शन का सामना करना पड़ेगा। महकमा औकाफ ने लाहौर शहर समेत सूबे भर के कब्रिस्तानों की मिसिंग सहूलियात फराहम करने का फैसला किया है। महकमा औकाफ ने लाहौर शहर समेत सूबा भर के कब्रिस्तानों की मिसिंग सहूलतें पुर करने का फैसला किया है। इस हवाले से महकमा औकाफ ने एक कमेटी भी कायम कर दी है। कमेटी कब्रिस्तानों की हालत बेहतर करने पर काम करेगी। जराये के मुताबिक महकमा औकाफ ने फैसला किया है कि पंजाब भर के कब्रिस्तानों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। कब्रिस्तानों में वजू खाने, जनाजगाह और दीगर मिसिंग सहूलतें पूरी की जाएंगी। पहले मरहले में 200 कब्रिस्तानों की 4 दीवारी की जाएगी। गुलाब देवी अंडरपास मेगा प्रोजेक्ट तकमील के करीब है। LDA ने मेगा प्रोजेक्ट के इफ्तिताही मोनूमेंट का डिज़ाइन तैयार कर लिया। वज़ीर आला ने 4 प्रपोजल में से एक को फाइनल किया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लाहौर शहर के मेगा प्रोजेक्ट गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे को खोलने के लिए ऐवान वज़ीर आला को रवा माह के वस्त का वक्त दे रखा है। LDA ने मेगा प्रोजेक्ट के इफ्तिताही मोनूमेंट का डिजाइन तैयार कर लिया। LDA ने वज़ीर आला से मंजूरी के लिए 5 ऑप्शंस तैयार किए थे। वज़ीर आला ने ब्राउन रंग के शेड के साथ ऑप्शन नंबर 4 को मंजूर किया। कलमा चौक से डाउन रैंप से कबल मोनूमेंट तैयार किया जा रहा है। सुई नदर गैस कंपनी ने शहर में गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। शहर के गैस नेटवर्क से कसूर को अलहदा करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक कसूर को लाहौर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अलग करने की मंजूरी दे दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग होने से कसूर जाने वाली गैस लाहौर को मिलेगी। नेटवर्किंग अलहदा करने से शहर में गैस प्रेशर में इजाफा होगा। कसूर को इस वक्त लाहौर के सेल्स मीटर स्टेशन 3 से गैस सप्लाई दी जा रही है। 18 दिसंबर को कसूर के सुए आसिल SMS से मुंसलिक कर दिया जाएगा। मुंतकली से लाहौर के SMS 3 पर गैस लोड कम होगा और शहर में प्रेशर के साथ गैस फराहमी में आसानी होगी। डिजिटल लर्निंग कोर्सेज के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा इकदाम। आलमी शोहरत याफ्ता 300 यूनिवर्सिटीज के 1000 से ज्यादा कोर्सेज तक रसाई होगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने फैसला किया है कि स्टूडेंट्स को डिजिटल लर्निंग कोर्सेज तक रसाई दी जाएगी। आलमी शोहरत याफ्ता 300 यूनिवर्सिटियों से पाकिस्तानी तलबा के लिए डिजिटल लर्निंग कोर्सेज का मुआहिदा किया गया है। HEC ने कोर्सेरा कंपनी के साथ 1000 से जायद कोर्सेज तक रसाई का मुआहिदा कर लिया। माजूर तालिब इल्मों के लिए ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज में 80% तक फीस की रियायत होगी। लाइसेंस हासिल करने वाले अपनी पसंद के कोर्स का इंतखाब कर सकेंगे। यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों को हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराने की हदायत की गई है। मुआहिदे के तहत जिनसे डिजिटल कोर्स की फीस वसूल की जाएगी, उन्हें मुआहिदे के तहत फीस वापस की जाएगी। पंजाब की जामियात में असातिज़ा और मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस देने का मामला। महकमा हायर एजुकेशन ने ग्रेड 1 से 19 तक जामियात के असातिज़ा और मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
महकमा हायर एजुकेशन ने जामियात के असातिज़ा और मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब की जामियात में ग्रेड 1 से 19 तक के असातिज़ा और मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। असातिज़ा और मुलाजमीन को 2017 की इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह का 25% अलाउंस दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मामूल से हटकर इजाफी अलाउंस लेने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन स्पेशल अलाउंस के हकदार नहीं होंगे। टेन्योर ट्रैक और मुकर्रर तनख्वाह वसूल करने वाले स्पेशल अलाउंस नहीं ले सकेंगे। स्पेशल अलाउंस मुतलका जामिया के सिंडिकेट और सेनेट की मंजूरी से मशरूत होगा। मॉनिटरिंग असिस्टेंट की शॉर्टेज, सैकड़ों सरकारी स्कूल्स की इंस्पेक्शन का काम 6 माह से ठप, तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होने लगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मॉनिटरिंग एलुएशन असिस्टेंट की कमी का सामना है। शहर के 1148 स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ 29 MS दस्तयाब हैं। जराये के मुताबिक मुतादद MS ओहदे से रिटायर्ड हो चुके हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि सरकारी स्कूलों की इंस्पेक्शन को फाल बनाने के लिए लाहौर में 100 MS की फौरी भर्ती करना जरूरी है। MS की जानिब से स्कूलों की बर वक्त इंस्पेक्शन न करने के बायस स्कूलों का तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि MS की कमी को पूरा करने के लिए हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। मॉनिटरिंग एलुएशन असिस्टेंट की कमी को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। शहर में लेस्को की जाली टीमें एक बार फिर से मुतहरिक हो गईं। गुलबर्ग और शादमान के बाद डिफेंस जौहर टाउन में सारिफीन को धमकी आमेज नोटिस भिजवा दिए गए। गिरोह सारिफीन को ब्लैकमेल करके इजी पैसे के जरिए पैसे बटोरने लगा। जौहर टाउन और डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन को जाली नोटिस भिजवाए गए हैं। जाली नोटिस पर मीटर्स खराब होने की वजह से जायद बिल भिजवाने की धमकी लगाई गई है। टीमों ने सार्फिन से मुलाकात करने की बजाय दीगर तरीकों से पैसे मंगवाना शुरू कर दिए हैं। नोटिस पर दर्ज होने वाले नंबर्स पर कॉल करने पर इजी पैसा की मदद से रकूम मंगवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेस्को की जाली मोहरें और दीगर क्वाइफ इस्तेमाल होने के बावजूद आला अफसरान खामोश हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लेस्को के नाम पर लूट मार करने वालों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। हरबंसपुरा रोड का नाके सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए अजियत बन गया। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का एहतजाज भी किसी काम न आया। ये मनाजिर हल्का PP 157 हरबंसपुरा रोड के हैं। सेवरेज का निजाम मफलूज हुए अरसा गुजर गया। सड़क पर खड़ा गंदा पानी ट्रैफिक की रवानी और लोगों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का बाइस है। मच्छरों की बहुतात से बीमारियां फैल रही हैं। इलाका मकीन शिकायत और एहतजाज करके थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरी मार्केट का कारोबार 25% भी नहीं रह गया। मुकम्मल तौर पर कारोबार तबाह होकर रह गए, सिर्फ पानी की वजह से। लोगों के कारोबार भी बंद हो चुके हैं इस पानी की वजह से। कोई गाहक अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। खस्ता हाल सड़क के बायस कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हैं। ताजरों का कहना है कि हुकूमत टैक्स लेती है तो बुनियादी सहूलियात भी फराहम करे। हरबंसपुरा रोड पर सेवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। उनका कहना है कि इलाके में ताफुन फैल रहा है और कारोबार शदीद हद तक मुतासिर हो रहे हैं। इलाका मकीनों की जानिब से आला इंतजामिया से अपील की गई है कि मसले का फिलफौर हल निकाला जाए। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। जेलों में कैदियों की अमवात बढ़ने लगी हैं। पंजाब भर की जेलों में 195 कैदी रवां साल दम तोड़ गए। रवां साल सबसे ज्यादा हलाकतें कैंप जेल में हुई। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में अब तक 195 कैदी दम तोड़ चुके हैं। हुकूमती ऐलान और अदालती हुक्म के बावजूद बीमार कैदियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए अभी तक एम्बुलेंसेज की खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी। अदम तवज्जुही और नाकिस सहूलियात की वजह से कैंप जेल में रवां साल 4 मरतबा 2 कैदी एक दिन में जाँ बहक हुए, जबकि आज भी कैंप जेल में 34 साल फजल महमूद दम तोड़ गया। जेल हुकाम के मुताबिक जेलों में हलाकतों के मुतादिद केसेस की इंक्वायरीज करवाई जा रही है। जेल हुकाम के मुताबिक वसाइल की अदम दस्तयाबी के बाइस मंशियात के आदि अफराद को बहाली सेंटर्स में मुंतकिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इलाज मुआलजे में परेशानी का सामना होता है और जेलों में ज्यादातर अमवात मंशियात के आदि अफराद की होती है, जिसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। थिएटर वीडियो लीक स्कैंडल के शिकार अदाकाराओं की इंसाफ के लिए दुहाई। अदाकारा ज़ारा खान और महक नूर का खुशबू पर वीडियोस बनवाने का इल्जाम। वीडियो लीक स्कैंडल ने थिएटर इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। स्कैंडल से मुतासरा अदाकारा ज़ारा खान लाहौर प्रेस क्लब में अपने दिल का हाल बयान करते हुए रो पड़ी। ना मैं अपनी फैमिली को फेस कर पा रही हूँ, जो हकीकत बात है मैं अपने भाई के साथ नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, जो सच्ची बात है। मैं ना अपने घर वालों के पास जा रही हूँ, ना मैं पीछे अपने खानदान में जा रही हूँ, ना मैं थिएटर में किसी को नजरें मिलाने के काबिल हूँ। हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरी मजबूरी है, मैं काम करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी को यहाँ आप सबको भी मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब अंदर एंटर हुई हूँ तो मैं किसी को फेस नहीं कर पाई, मैंने सर झुकाया, मैं इधर आ गई। अदाकारा महक नूर ने कहा कि काशिफ चंद के मुताबिक उसने खुशबू के कहने पर वीडियोस बनाई। दोनों के राब्तों के शवाहिद मौजूद हैं। वो हम लोगों को कहते हैं कि 25 तारीख को मैडम मुझे अपने घर बुला के वो जो सारी मेरे फोन में वीडियो थी
وہ اپنے واٹس ایپ پہ کرواتی ہیں، جو کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ احمد شاہ کے اور 2 گجر، اور ان کو وہ ویڈیو واٹس ایپ ہوتی ہے ان کے گھر جا کے باقاعدہ۔ زہرا خان کا کہنا تھا کہ اگر خوشبو پر الزام ثابت نہ ہوا تو وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لیں گی۔ کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ نہیں نکلی تو میں ہاتھ باندھ کے پورے میڈیا کے آگے ان سے معافی مانگوں گی، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے، میں بھی ایک عورت ہوں۔ دونوں اداکاراؤں نے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے شکوہ کیا کہ ٹھوس شواہد کے باوجود FI افسران سنجیدگی سے تحقیقات نہیں کر رہے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی، سٹی 42۔ اور اب شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے لاہور ریس کلب کے ملازمین کی تنخواہیں اور یوٹیلٹی بلز ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس جواد حسن کی عدالت میں ریس کلب کے عہدیداروں کا انتخاب چیلنج کیا گیا ہے۔ حکم امتناعی کے باعث عہدیداروں کو کام سے روکا گیا تھا، جس کی وجہ سے ملازمین کی تنخواہیں اور یوٹیلٹی بلز ادا نہیں کیے گئے۔ عدالت نے فریقین کو تصفیہ کے لیے باہمی عبوری کمیٹی کے نام تجویز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے تحریک لبیک کے 26 کارکنوں کی درخواست ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دے دیا۔ ملزمان کو 1-1 لاکھ مالیت کے مچلقے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گریٹر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر عائشہ سے بدسلوکی کا کیس، مقدمہ کے مرکزی کردار عامر سہیل عرف ریمبو نے ضمانت کے لیے سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ ضلع کچہری میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے 8 ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA سائبر کرائم کے حوالے کر دیا۔ پارسل کروائے گئے قیمتی سوٹ مقرر جگہ پر نہ پہنچانے کا کیس صارف عدالت نے کے جج محمد وسیم افضل نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے HA اتحاد کارگو کے مالک کو 2,79,000 متاثرہ شہری کو دینے کا حکم دیا۔ صارف عدالت میں اچھرے کے شیخ عثمان نے HA اتحاد کارگو 9 لکھا بازار کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا تھا کہ وہ گارمنٹس کا کاروبار کرتا ہے۔ اس نے 62 فینسی سوٹ، جن میں ہر سوٹ کی مالیت 4500 روپے تھی، کراچی کے لیے بک کرائے، لیکن کارگو کمپنی نے سوٹ گم کر دیے۔ دعوے پر عدالت میں سماعت ہوئی، جس پر درخواست گزار کے حق میں ڈگری جاری کر دی گئی۔ عدالت نے سوٹوں کی رقم 2,69,000 اور 20,000 درخواست گزار کو فوری ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ 1 ماہ کے اندر یہ رقم ادا کر دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس، صوبے کے پسماندہ علاقوں کو شمسی توانائی سے روشن کرنے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ آئندہ ماہ آف گریڈ سولوشن پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ چولستان تھل اور کوہ سلیمان کے بجلی سے محروم پسماندہ علاقوں کو سولر انرجی سے روشن کیا جائے گا۔ پنجاب کے سینکڑوں گاؤں کو مرحلہ وار سولر انرجی کے ذریعے بجلی فراہم کی جائے گی۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے راسخ الہی سے ڈاکٹر حافظ مدنی، میاں محمد احسن اور دیگر کی ملاقات ہوئی۔ چودھری پرویز الہی نے تمام رہنماؤں کو ختم نبوت کے حوالے سے تیار کردہ قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کا نمونہ بھی دیا۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات کرنے والوں میں انوار احمد، ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی اور ڈاکٹر انصار مدنی بھی شامل تھے۔ نان اور روٹی کی قیمت میں اضافہ غریب عوام کے لیے ایک اور امتحان ہے۔ MNA علی پرویز ملک کی کارکنان سے گفتگو۔ MPA چودھری شہباز احمد کہتے ہیں کہ حکومت سے نجات ضروری ہے۔ MNA علی پرویز ملک اور MPA چودھری شہباز احمد کی زیر صدارت مسلم لیگ نون باغ بانپورہ NA 127 کے مرکزی آفس میں اجلاس ہوا۔ حلقے کے بلدیاتی نمائندگان اور لیگی کارکنان کی جانب سے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر علی پرویز ملک نے کہا کہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے روٹی اور نان کی قیمتوں سے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کی سنڈیکیٹ کا پہلا اجلاس۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور سردار عثمان بزدار کی ذاتی کاوش سے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے سنڈیکیٹ اجلاس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، سنڈیکیٹ ممبران پروفیسر ڈاکٹر ساجد مقبول، عظما کاردار، خدیجہ عمر، ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر آصف طفیل، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس خواجہ محمد نوید، پروفیسر طاہر مسعود اور دیگر محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری سید علی مرتضیٰ کے ہمراہ لاہور میوزیم کا دورہ۔ مختلف گیلریز میں بارش کے پانی سے خراب ہونے والی چھتوں اور دیواروں کا معائنہ کیا، مرمتی کام شروع کرنے کی ہدایت بھی کی۔
چیف سیکرٹری نے میوزیم کی عمارت کی تعمیر و مرمت کے لیے PC1 فوری تیار کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میوزیم کی چھتیں ٹپکنے کے باعث نوادرات، قیمتی تاریخی فن پاروں اور اشیاء کے خراب ہونے کا امکان ہے۔ میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید سے محتمم جامعہ اشرفیہ حافظ اسد عبید کی قیادت میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ کراؤن بس اڈے کا نام ختم نبوت چوک رکھنے کی سفارشات پیش کی گئیں۔ میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید سے محتمم جامعہ اشرفیہ حافظ اسد عبید کی قیادت میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے کراؤن بس اڈا کا نام ختم نبوت چوک رکھنے کی درخواست کی۔ میئر لاہور نے یقین دلایا کہ کراؤن بس اڈے کا نام تبدیل کرنے کے لیے ضابطے کی کارروائی کی جائے گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ روٹی، چینی، گوشت کی اضافی قیمتیں وصول کرنے والے ہوشیار خبردار۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد عمر شیر چٹھا نے روٹی، چینی، گوشت، سبزیوں کی اضافی قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ نیب لاہور کی جانب سے الحمرہ میں سیمینار کا اہتمام۔ ڈائریکٹر نیب لاہور سید حسین شاہ نے کرپشن کے سدباب کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ نیب لاہور کی جانب سے انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کی مناسبت سے ہفتہ تقریبات منایا جا رہا ہے۔ الحمرہ ہال میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہائر ایجوکیشن کے وزیر راجہ یاسر ہمایوں، سیکرٹری تعلیم سید جاوید اقبال، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر محمد عاشق، گلوکار ابرار الحق، ٹینس اسٹار احسام الحق، اداکار افتخار ٹھاکر اور عارف لوہار نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر نیب لاہور سید حسنین شاہ نے کرپشن کے سدباب کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ بیسیکلی نیب 3 پرانگ اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پکڑ دکڑ کرتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور ریکوریز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں انسٹرکشن ہے ہمارے ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور شہزاد سلیم صاحب کی طرف سے اور چیئرمین نیب جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب کی طرف سے کہ جہاں پہ آپ لوگ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اسی فورس کے ساتھ اویئرنیس اور پریونشن کا کام ہر جگہ پہ جاری رکھیں۔ صوبائی وزیر یاسر ہمایوں نے نیب لاہور کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب میں شریک مشہور شخصیات نے کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر فرد کے کردار پر زور دیا کہ جب سے پاکستان بنا ہے ان بدعنوان افیسروں کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی رہتی ہے، کیونکہ پوری قوم کو قومی ترانے کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ This activity I think is a very important initiative پاکستان کے ساری ینگسٹرز کے لیے to create awareness کرپشن کے اگینسٹ۔ I think ایسی لعنت ہے جو کسی بھی قوم کو آگے ترقی نہیں کرنے دے سکتی۔ نیب کی جانب سے کرپشن سے آگاہی کے لیے طلبہ کے درمیان مصوری اور مضمون نویسی کے مقابلے کرائے گئے ہیں، جس میں پوزیشن لینے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اسموگ سے پاک باغوں کے شہر کا اصل رنگ دیکھنا ہے تو جیلانی پارک چلے آئیے، جہاں گل داؤدی کی سالانہ نمائش سج چکی ہے۔ رنگ برنگے پھولوں کی درجنوں اقسام شہریوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ رمضان کے موسم میں رنگ برنگے پھولوں کی بہار آ گئی۔ جیلانی پارک میں گل داؤدی کی نمائش سج گئی۔ وزیر ہاؤسنگ اسد کھوکھر، چیئرمین PHA یاسر گیلانی، وائس چیئرمین حافظ ذیشان رشید اور DG PHA جواد احمد قریشی نے نمائش کا افتتاح کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہمیں ہزاروں ایونٹ کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے پاکستانیوں کو، پنجابیوں کو، خصوصاً لاہوریوں کو یہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں اور تھوڑا سا وہ سکھی ماحول میں سانس لے سکیں۔ گل داؤدی کی درجنوں اقسام شہریوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ اس سال نمائش میں پھولوں سے بنائے گئے ماڈلز بھی رکھے گئے۔ ان ماڈلز میں جنوبی پنجاب کا کلچر نمایاں کیا گیا۔ جیلانی پارک آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ پھولوں سے فضا نکھر گئی اور ذہن تر و تازہ ہو گئے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، کافی ٹائم بعد میں یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ 3 سال بعد میں یہ ساری نمائش دیکھ رہی ہوں اور بہت کلرفل، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پنجابی ثقافت کو بھی شو کروا رہی ہے اور لاہوریوں کو شو کروا رہی ہے کہ لاہوری زندہ دل بھی ہیں اور لوگوں کو زندہ رکھنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ گل داؤدی کی نمائش دیکھنے کے لیے پہلے دن ہی شہریوں کا تانتا بندھ گیا۔ شہری پھولوں کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے۔ PHA میں سجی پھولوں کی یہ سجاوٹ سے پاکستان کی ثقافت کا رنگ جھلکتا ہے۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ کومل اسلام، City 42۔ سمن آباد میں زبیر لا ایسوسیٹس کے نامزد کردہ لاہور بار کے امیدواروں کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام۔ ایڈوکیٹ سید فرحاد علی شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ سمن آباد میں منعقدہ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے امیدوار برائے صدر لاہور
सैयद फरहाद अली शाह ने कहा कि कामयाब होकर लाहौर बार के वकला के लिए पार्किंग प्लाजे का इंतजाम किया जाएगा। वकला के यूनिफॉर्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल पास करवाया जाएगा। तकरीब में सब्ज़ाज़ार लॉयर्स फोरम से एडवोकेट नुमान अमजद, एडवोकेट सलमान साकिब भट्टी, एडवोकेट अदनान डोगर, एडवोकेट राना अदील, सलमान अमजद और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। कौमी हॉकी टीम का गैर मुल्की कोच मुकर्रर। PHF ने डिश खिलाड़ी एकेमन को 5 साल के लिए कोचिंग की जिम्मेदारियां सौंप दी। नए कोच का कहना है कि कौमी टीम एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप खत्म हो गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हॉलैंड के एकमन को टीम का कोच मुकर्रर किया गया है, जो हेड कोच ख्वाजा जुनैद के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सेकफील्ड एकमन, जिनका शॉर्ट नाम जिगी है, उनसे हमने एक लॉन्ग टर्म मुआहदा साइन किया है कि वो 2026 वर्ल्ड कप तक 2026 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान की टीम को तैयार करेंगे। डच कोच एकमन का कहना था कि वो टीम की बेहतरी के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के प्लान बनाएंगे। From now on, I will try to be more critical on the skills, because we all say that Pakistani players are very, very skillful, but we mean to say that they are very good dodgers. आसिफ बाजवा और नए कोच के हमरा टीम ने सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी से मुलाकात की। सूबाई वजीर ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं। मुझे तो बड़ी कमिटेड लगी है टीम, सारे नौजवान बच्चे हैं और वी होप सो कि इस तरह ये जिस तरह क्रिकेट वालों ने नौजवान टीम ने इस दफ़ा सरप्राइज़ दिया है, तो हमारे हॉकी वाले बच्चे भी सरप्राइज देंगे। कौमी हॉकी टीम जुमा के रोज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची से बरास्ता दुबई बांग्लादेश रवाना होगी। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में लाइफस्टाइल फर्नीचर नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। नुमाइश में 60 से 70 कंपनी स्टॉल्स लगा रही हैं। सार्फिन को फर्नीचर और होम डेकोरेशन अशिया की खरीदारी पर 50% तक रियायत दी जाएगी। 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज आज से होगा। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल फर्नीचर नुमाइश की तैयारियां कर ली गयी। नुमाइश में 70 से 80 कंपनियां अपने स्टॉल्स लगा रही हैं। रवायती और जदीद फर्नीचर के साथ कारपेट, पर्दे, मैट और घर की सजावट से मुतालिक अशिया भी शामिल हैं। मुंतजमीन के मुताबिक घरेलू और ऑफिस फर्नीचर की तमाम वैरायटी एक छत तले दस्तयाब होगी। मेरी लाहौर के लोगों से गुजारिश है कि वो यहाँ पे आएँ और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। यहाँ पे आपको हर तरह का फर्नीचर मिलेगा, मॉडर्न, क्लासिक और ट्रेडिशन फर्नीचर। 3 रोजा नुमाइश का आगाज कल से होगा। सारिफीन को 50% तक रियायत भी दी जाएगी। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसमें मेरी लाहौर के आवाम से गुजारिश है कि प्लीज इसको विजिट करें, ठीक है। और यहाँ 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। शादियों के सीजन के बायस नुमाइश में फर्नीचर के मुख्तलिफ पैकेजेस ऑफर भी किए जा रहे हैं, जिससे शहरी फायदा उठा सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी और मुनासिब कीमत का फर्नीचर खरीदने के लिए एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की नुमाइश में जरूर जाएं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सजा सालाना स्पोर्ट्स गाला। तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया और खूब हल्ला गुल्ला किया। मुस्तकबिल के डॉक्टर्स ने खेल कूद में भरपूर दिन गुजारा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स गाला में तुलबा की कासीर तादाद ने शिरकत की। चाटी रेस, स्पून रेस और दीगर खेलों में तुलबा ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सूबाई वजीर असलम इकबाल और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि खेल ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। जिस कौम के अंदर अच्छे खिलाड़ी पैदा हों, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा हो, तो वहाँ पर हेल्दी ब्रेन के साथ हम बेहतर एक्टिविटी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो पॉलिसी दी है, जो गाइडलाइन दी है, मैं समझता हूँ उससे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स पैदा होंगे। हेल्थी माशरा अगर करना है तो उसमें स्पोर्ट्स का बहुत ज़रूरी है। किसी भी माशरे में स्पोर्ट्स है, अगर आप दुनिया में कहीं भी जाएँ तो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि अहम निसाबी सरगर्मियां तलबा को तरोताज़ा रखने में मदद देती हैं। एकेडमिक के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जिसमें जिस्मानी वर्जिशें और तमाम चीज़ें होती हैं, इनका आजकल कमी आ गई है। स्पोर्ट गाला के मौका पर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां तलबा ने मजेदार खानों पर हाथ साफ किए। तालीम और तरबियत के साथ साथ तफरीह के मौका तलबा की ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन अली शेख के साथ फरीहा बतौल, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।